नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10वें पाठ विश्व बंधुत्व। विश्व बंधुत्व का अर्थ आप जानते हैं, सारे विश्व को हम एक भाईचारे के रूप में देखें, यानी विश्व के साथ हमारा व्यवहार अच्छा और एक पारिवारिक होना चाहिए। उसके लिए हमें कैसे रहना है, किस प्रकार से व्यवहार बनाने हैं, वो हमें इस पाठ में पढ़ाया गया है। विश्व बंधुत्वम, विश्व के भाईचारा बनाए रखना, विश्व के सारे विश्व में हमारा एक अच्छा प्रभाव हो, व्यवहार के लिए जाने जाएं। आइए पढ़ते पाठ। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च ये सहायताम करोति सह बंधु भवति। इसमें बंधु यानी भाई की एक परिभाषा बताइए। अपना सगा कौन होता है, साथी कौन होता है। उत्सवे, जो चाहे तो उत्सव हो, त्योहार हो। व्यसने, चाहे कोई संकट हो। दुर्भिक्षे, और कोई और किस प्रकार का कोई संकट आ जाए। राष्ट्र विप्लवे, राष्ट्रीय कोई आपदा आ जाए। दैनिक यानी रोज, दैनंदिन व्यवहार है, रोज अपना जो व्यवहार है उसके लिए जो सहायता हम करोति, जो इस प्रकार से सहायता करता है, सह बंधु भवति, वो बंधु होता है, अपना साथी होता है। यदि विश्व सर्वत्र एतादृश भाव भवेत, यदि सारे विश्व में इस प्रकार का भाव हो जाए, तदा विश्व बंधुत्व संभवति, तभी जाकर विश्व बंधुत्व का जो भाव है वो संभव हो सकता है। जिस प्रकार से आप देखते हैं, कभी भारत और पाकिस्तान के मतभेद हो जाता है, कभी भारत और चीन के मतभेद हो जाता है, कभी अमेरिका और चीन के हो जाता है। तो इस प्रकार के जो मतभेद बने होते हैं, तब तक विश्व बंधुत्व का भाव संभव नहीं है। यानी पूरा विश्व एक साथ एकजुट होकर, एक दूसरे का साथी बनकर, एक दूसरे की सहायता करने वाला जब तक नहीं होगा, तब तक विश्व बंधुत्व का भाव नहीं आ सकता है। इसीलिए कहा है कि चाहे कोई उत्सव हो, चाहे कोई अपना कोई संकट हो, किसी प्रकार की कोई आपदा आ जाए, राष्ट्रीय आपदा हो, या दैनिक व्यवहार में रोजमर्रा का जो कार्य होता है उसमें सहायता जो करता है वही अपना सगा संबंधी, बंधु, सहायक, भाई कहलाता है। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांते च वातावरणम अस्ति। अब आप देखिए, लेकिन कहा गया है कि आज सारे संसार में कलह का, यानी लड़ाई झगड़े का, एक दूसरे के विरोध का, अशांति का जो वातावरण है वो बना हुआ है। मानवः परस्परम न विश्वसंति, और मानव एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। यानी भारत पर पाकिस्तान विश्वास नहीं करता और भारत चीन पर विश्वास नहीं करता। इस प्रकार से मानव एक दूसरे पर आज विश्वास नहीं कर रहे हैं। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति, और वे परस्य कष्टम, जो दूसरों का कष्ट है, दूसरों का जो दुख है, उसको अपना दुख नहीं समझते हैं। और जब तक हम दूसरों के दुख को अपना दुख नहीं समझेंगे तो उसकी सहायता कैसे करेंगे। क्योंकि दूसरे को अगर कोई संकट है और उस संकट में अगर हम सहायता नहीं करते हैं तो वो अपने लिए नहीं है। कहने का मतलब वो हमारे व्यवहार के लिए लायक नहीं है। हम कह देंगे यार उसने तो मेरी सहायता ही नहीं की, मैं तो इस दुख की घड़ी में बहुत ये था, उसने मेरी सहायता नहीं की, तो वो उसका कोई बंधु नहीं होगा। अपिच समर्था देशा असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भाव प्रदर्शयन्ति। और इसके अलावा देखिए,
समर्थ जो देश है, विकसित जो देश है, वो असमर्थ है जो अभी विकासशील है यानी पूर्ण रूप से समर्थ नहीं है, ऐसे देशों के प्रति उपेक्षा भाव यानी अनादर का भाव प्रदर्शित करते हैं। तेषाम ऊपरी स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति, और वो देश जो संपूर्ण रूप से परिपक्व हो चुके हैं यानी पूर्ण रूप से विकसित हो चुके हैं, वो देश जैसे अमेरिका हो गया और बड़े देश हो गए, तो वो क्या करते हैं कि दूसरे जो विकासशील देश होते हैं उनके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बाकी अन्य जो देश है वो हमारे नीचे ही रहें, हमसे पूछ के सारा काम करें। संसारे सर्वत्र विद्वेष शत्रुताया हिंसाया च भावना दृश्यते, और इसी कारण, किस कारण, एक दूसरे के प्रति अनादर का भाव होने के कारण ही सारे संसार में द्वेष की भावना, शत्रुता की भावना, हिंसा की भावना दिखाई देती है। देशानाम विकास है अपि अवरुद्ध भवति, और इस कारण से जब इस प्रकार की भावना एक दूसरे के प्रति रहेगी, एक दूसरे को सहायता के भाव से नहीं देखा जाएगा, एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे, तो विकास भी अवरुद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता है। इयम महती आवश्यकता वर्तते, विश्व बंधुत्व जो है उसके लिए कहा जाता है कि बहुत ही आवश्यक है। यत एक देश अपरेण देशेन से निर्मलेन हृदयेन बंधुताया व्यवहारम कुर्यात्, बहुत अति आवश्यक है कि एक देश दूसरे देश के प्रति यानी दूसरे देश के साथ निर्मल व्यवहार, निर्मल हृदय से यानी अपने सहज हृदय से बंधुता का जो व्यवहार है वो करें। यानी एक दूसरे की सहायता का भाव जब तक नहीं दिखाएगा तो एक देश दूसरे देश की सहायता नहीं कर सकता। विश्व से जनेषु इयम भावना आवश्यक है, और विश्व के लोगों में, सारे विश्व के लोगों में इस तरह की जो भावना है वो आवश्यक है। ततः विकसिता अविकसितयो देशयों मध्य स्वस्था स्पर्धा भविष्यति, और तब जाकर ही विकसित और अविकसित देशों के बीच में एक सही स्पर्धा है, जो होड़ है, जो आगे निकलने की है, जो आगे बढ़ने की जो होड़ है वो चलती रहेगी। सर्वे देशा ज्ञान विज्ञानियों क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धि प्राप्तुम समर्था भविष्यन्ति, और सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री की भावना से, मित्रता की भावना से और सहयोग की भावना से ही समृद्धिम प्राप्तिम समर्थवती, समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। यानी एक प्रकार से जब एक दूसरे की सहायता करेंगे तो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, समर्थ हो सकते हैं। क्योंकि जब एक देश दूसरे की सहायता करेगा तो जिसके पास जो चीज़ नहीं है उसकी पूर्ति वो दूसरा देश कर देता है, तो उसका भी वहाँ पर आगा यानी विकास हो जाता है। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति, सूर्य और चंद्रमा इन दोनों का जो प्रकाश है वो सभी जगह समान रूपेण प्रसरति यानी आता है। प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति, ये क्यों कहा है? क्योंकि मान लीजिए प्रकृति भी सभी को समान रूप से देखती है, एक सूर्य है लेकिन सभी को सूर्य और चंद्रमा जो है वो समान रूप से प्रकाश देते हैं। उसी प्रकार से हमें भी, इस संसार में रहने वाले लोगों को भी इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, यानी समत्वेन व्यवहरति यानी समानता का व्यवहार करना चाहिए। तस्मात् अस्माभिः सर्वे परस्पर वैर भावम अपाय विश्व बंधुत्व स्थापनीयम, तस्मात् अस्माभिः, और उसी प्रकार से हमें भी सर्वे परस्परम सभी को वैर भाव यानी द्वेष की भावना को, विद्रोह की भावना को छोड़कर, अपाह यानी छोड़कर, विश्व बंधुत्व विश्व को अपने बंधुत्व के रूप में स्थापित करना चाहिए। सारे विश्व को हमें एक भाईचारे के रूप में देखना चाहिए।
अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्, और विश्व के कल्याण के लिए इस प्रकार की भावना होना जरूरी है। जैसे अयम निजय परो वेति गणना लघु चेतसाम। अयम निजय परो वेति यानी जो स्वयं, वो जो दूसरों की प्रति सोच है वो अगर छोटी रखता है वो उसमें नहीं आएगा। वसुधैव कुटुंबकम उदार चरिता नाम, तो वसुधैव कुटुंबकम जो उदार चरित लोग होते हैं, जो सभी को एक समान रूप से देखते हैं, वो ही उनके लिए तो जो सारा संसार है वही एक परिवार के रूप में, कुटुंब के रूप में होता है। जो छोटे लोग होते हैं, जो छोटी सोच वाले लोग होते हैं, वो स्वयं के लिए सोचते हैं, अपितु जो अच्छे लोग होते हैं, जो उदार चरित्र वाले होते हैं, उनके लिए तो ये जो सारा संसार है वो ही एक परिवार है, एक कुटुंब है। इसीलिए कहा गया है कि हमें आगे बढ़ने के लिए विश्व बंधुत्व का जो भाव है उसे अपनाना जरूरी है, और इस प्रकार का व्यवहार हमें बढ़ाना जरूरी है। तो आपका विश्व बंधुत्व पाठ एक बार फिर से आप इसको अच्छे से सुनेंगे, याद करेंगे। आइए अब देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर। पहले आप शब्दार्थ याद करेंगे। व्यसने व्यक्तिगत संकट, दुर्भिक्ष, अकाल पड़ जाना, कई प्रकार की जो समस्याएं हैं वो आती रहती है, राष्ट्रीय जो आपदाएं हैं। तो ये जो शब्दार्थ है वो आप उसको अच्छे से पढ़ना है। आइए अब देखते हैं अभ्यास। उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करने के लिए है। दुर्भिक्ष, अकाल, राष्ट्र विप्लव, राष्ट्रीय आपदा, विश्व बंधुत्व यानी विश्व में भाईचारा। अगला है विश्व संति, विश्वास करना, उपेक्षा भाव, अनादर, विद्वेष से द्वेष की भावना, अध्यात्म ज्ञात होना, दुख भाग यानी दुख रूप से प्रदर्शयंती दिखाई देते हैं। दूसरा प्रश्न है मंजूषा समानार्थक पदानि चित्वा लिखत, यानी मंजूषा से आपको समानार्थक पद, समानार्थक होते पर्यायवाची, यानी उसी के अर्थ वाले रूप हैं, उनको हमें एक प्रकार से इसमें लिखना है, जो मंजूषा में दे रखे हैं यहाँ पे। इस मंजूषा में जो सही होगा उसी को हमें लिखना है। स्वकीयम, स्वकीयम का हो जाएगा अपना, स्वकीयम होता है स्वयं का, वो होगा आत्मानम यानी अपने लिए, आत्मानम। अवरुद्धम यानी रोक देना, तो ये हो जाएगा बाधित है, बाधित है। कुटुंबकम, कुटुंब यानी परिवार होता है, तो हो जाएगा परिवार। अन्यस्य, अन्य होता है दूसरा, परस्य, परस्य का मतलब भी दूसरा होता है। अपाय यानी छोड़कर, अपाय छोड़कर यानी त्यक्त्वा, तो ये त्यक्त्वा भी इसका अर्थ भी छोड़कर ही होता है। समृद्धम यानी संपूर्ण, एक प्रकार से संपन्न होना, समृद्ध होना, तो समृद्ध का हो जाएगा संपन्न। कष्टम, कष्ट जो होता है यानी दुख होता है, तो इसमें हो जाएगा दुखम। निखिले यानी संपूर्ण सर, निखिले यानी पूरा, संपूर्ण, संपूर्ण संसार। आगे अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में रेखांकित पदानि संशोधित लिखत, जो रेखांकित जो पद है उनको संशोधित करके लिखना है। जिनके नीचे लाइन खींची हुई है ना, उन शब्दों को हमें संशोधित करना है और फिर उसका सही रूप लिखना है। देखिए, छात्र क्रीड़ा क्षेत्रे, छात्र खेल के मैदान में कंदुकात क्रीडती यानी गेंद से खेलते हैं, तो गेंद से के लिए इसमें सही विभक्ति नहीं है, तो हमें इसमें सही विभक्ति लगानी है। कंदुकेन क्या हो जाएगा, कंदुकेन यानी गेंद से। ते बालका मधुरम गायंती, बालके बालको बालका है, यानी ते बालिका, इसमें बालिका स्त्रीलिंग रूप है, तो इसमें हो जाएगा ता, ते के स्थान पर क्या हो जाएगा ता।
अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि, मैं पुस्तकालय से पुस्तक लाऊंगा। अब पुस्तकालयेन इसके स्थान पर हो जाएगा पुस्तकालयात, यानी पुस्तकालय से, पुस्तकालयात, तो इसमें हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति के इसमें। अगला है त्वम किम नाम, त्वम किम नाम यानी तुम्हारा क्या नाम है, तो इसके लिए हो जाएगा त्वम के स्थान पर तव, त्वम के स्थान पर क्या हो जाएगा तव। गुरुम नमः, गुरु को नमस्कार करता है तो उसमें गुरुम के स्थान पर क्या हो जाएगा गुरुवे नमः। सही विभक्ति हमें इसमें चुनकर लिखनी है। आइए अब देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में मंजूषात विलोम पदानि चित्वा लिखत, यानी मंजूषा में जो विलोम शब्द होंगे उसी को हम छांट कर लिखेंगे। देखिए सबसे पहले है शत्रुताया, शत्रुता यानी शत्रु जानते हैं, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा मित्रताया, तो इसमें मित्रताया हो जाएगा। पुरा, पुरा यानी होता है प्राचीन यानी पुराना, और अधुना का हो जाएगा आज, अधुना का हो जाएगा आज, तो इसमें हो जाएगा अधुना। मानवा यानी मानव, और दानवा यानी राक्षस, तो हो जाएगा दानवा, इसमें इसका उल्टा हो जाएगा। विलोम पदी तो लिखने हैं अपन को। उदार चरिता नाम, जो उदार चरित होता है, और एक लघु चेत साम जो छोटे मन का होता है, लघु चेत साम। सुखी न है, सुखी होता है, और दुखी न दुखी होता है, इसका उल्टा दुखी न हो जाएगा, दुखी न। अपाय यानी छोड़कर, और ग्रहित्व यानी ग्रहण करके पकड़कर, इसका हो जाएगा ग्रहित्वा। अपाय का मतलब होता है छोड़कर, और ग्रहित्वा यानी पकड़कर ग्रहण करके। पांचवें प्रश्न है, पांचवें प्रश्न में आपको अधोलिखित पदानाम लिंग विभक्ति वचन लिखना है। जो नीचे दिए गए पद है उनको हमें सही लिंग विभक्ति और वचन सही रूप से लिखना है। तो सबसे पहले है बंधु। बंधु में देखिए पुल्लिंग हो जाएगा, प्रथम विभक्ति और एक वचन, तो इसमें हो जाएगा पुल्लिंग। आप लिखेंगे साथ के साथ लिखते रहना। बंधु में क्या हो जाएगा पुल्लिंग, प्रथम विभक्ति और एक वचन, पुल्लिंग प्रथम विभक्ति और एक वचन। फिर है देशान, देशान में भी पुल्लिंग, ये भी पुल्लिंग हो जाएगा, और द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और बहुवचन, बहुवचन। घृणाया स्त्रीलिंग, घृणाया जो शब्द है वो स्त्रीलिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग है। पंचमी विभक्ति हो जाएगी इसमें, पंचमी विभक्ति और एक वचन, ये हो जाएगा एक वचन। कुटुंबकम, कुटुंबकम हो जाएगा नपुंसकलिंग, कुटुंबकम क्या जाएगा नपुंसकलिंग हो जाएगा। इसमें द्वितीय विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति, और ये हो जाएगा एक वचन। ये आप आसानी से अच्छे से लिख लेंगे, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ आपके। रक्षायाम, रक्षायाम ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो गया। फिर इसमें होगी सप्तमी विभक्ति, कौन सी विभक्ति हो जाएगी इसकी सप्तमी विभक्ति हो जाएगी, और एक वचन हो जाएगा। अगला है ज्ञान विज्ञानियों। ज्ञान विज्ञानियों में नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग है, द्वितीय विभक्ति है, ये द्वितीय विभक्ति हो गई, और ये हो गया एक वचन। तो इस प्रकार से इसकी सही विभक्ति, लिंग और वचन आपको सही से समझकर लिखना, पूर्ण वाक्य लिखना है। मैंने शॉर्ट में लिखा है, अब आप इसको आसानी से पूरा लिख लेंगे। अगला प्रश्न है छठा प्रश्न। छठे प्रश्न में आपको कोष्ठकेश तत्ते शब्द समुचित विभक्ति योजित्वा रिक्तस्थानि पूर्यत, सही विभक्ति लिखनी है किसकी, जो हमारे इस कोष्ठक में शब्द दिया हुआ है।
जो कोष्टक में जो शब्द दिया उसका सही विभक्ति हमें इसमें लगानी है। जैसे विद्यालय, विद्यालय की यहाँ पर सही विभक्ति लगाई विद्यालयम। उसी प्रकार आप लगाएंगे उभयते गोपालिका, उभयते गोपालिका, तो इस कृष्ण के स्थान पर क्या हो जाएगा अब यहाँ पे कृष्णम। विद्यालय का विद्यालय में होता है, उसी प्रकार कृष्ण का कृष्णम हो जाएगा। विद्यालय का विद्यालय में हुआ था, उसी प्रकार कृष्ण का कृष्णम हो जाएगा। अगला है ग्राम शब्द, तो इसका हो गया ग्रामम। जैसे ग्रामम परितः गौचारण भूमि, की गांव के चारों ओर गौचारा यानी गौ चराने की भूमि है। उसी प्रकार अगला वाक्य जैसे मंदिर यानी परितः है भक्ता, मंदिरम परितः यानी मंदिर के चारों तरफ, मंदिरम परितः मंदिर के चारों तरफ भक्त हैं। अगला है सूर्याय नमः, सूर्य के लिए क्या लिखा है सूर्याय, वही गुरुवे नमः, इसमें क्या हो जाएगा गुरुवे नमः, गुरुवे नमः। अगला उदाहरण है वृक्ष से ऊपरी खगा, वृक्ष के ऊपर पक्षी है। उसी प्रकार ये लगाएंगे अश्व ऊपरी सैनिक है, तो अश्व से ऊपरी सैनिक है घोड़े के ऊपर, तो इसमें हो जाएगा अश्व से ऊपरी सैनिक है। तो ये आप आराम से इसको कर लेंगे, सही वाक्य होगा। अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न। सातवें प्रश्न में आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। कोष्ठक में जो दो वाक्य जो शब्द दे रखे हैं दो, इन दोनों शब्दों में से एक सही है और इस सही का जो सही शब्द होगा उसको हमें इसमें चुनकर लिखना है। देखिए नमः हरिये नमः, तो इसमें हो जाएगा हरिये नमः। परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति, कि चारों तरफ कृषि यानी खेत हैं, तो किसके प्रति ग्रामम परितः, ग्रामम परितः यानी गांव के चारों तरफ किसानों की जमीन है। नमः अंबाया अंबायै, तो इसमें हो जाएगा अंबायै, इसमें क्या हो जाएगा अंबायै नमः। ऊपरी अभिनेता अभिनय करोति, किसके ऊपर मंचस्य ऊपरी, इसके ऊपर मंचस्य ऊपरी अभिनेता अभिनय करते, मंच के ऊपर जो अभिनेता है वो अभिनय करते हैं। उभयते पुत्र विस्तय, उभयते यानी दोनों तरफ, तो जब पितरम उभयते पुत्र विस्तय, कि पिताजी के दोनों तरफ पुत्र है, तो इसमें हो जाएगा पितरम। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्नोत्तर अभ्यास कार्य पूर्ण होता है। आप इसको एक बार दोबारा से इसे अच्छे से पढ़ेंगे और इसके प्रश्नोत्तर कर लेंगे। धन्यवाद।